नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। इस वक्त जो है सेलिब्रेशन का दौर चल रहा है। जिस तरह से 12th क्लास की बात करें, 10th क्लास की बात करें, रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुके हैं और इस वक्त जो है चारों तरफ हमें सेलिब्रेशन देखने को मिल रहा है। इस वक्त मेरे साथ टॉपर हैं, 6 पोजीशन होल्डर हैं, जानवी जी हैं, जिन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम में जो है 6 पोजीशन हासिल की है। जानवी जी, बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद। तो जानवी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से 6 पोजीशन आपने हासिल की है, कैसा लगा? सबसे पहले बहुत खुशी हुई और जितनी मेहनत की थी उस हिसाब से बहुत मार्क्स आ गए और बहुत खुशी हो रही है। तो लगता था कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी हासिल कर सकते हैं या 6 से सेटिस्फाई हैं? देखिए, मैं कभी पोजीशन या मार्क्स के लिए पढ़ाई नहीं करती, मैं नॉलेज के लिए पढ़ाई करती हूँ, तो जितने मार्क्स आते हैं उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो जैसे कि आपकी 12th क्लियर हो गई है, अब आपकी सही जर्नी जो है आगे शुरू होने वाली है, कॉलेज लाइफ आपकी शुरू होने वाली है। तो जिस तरह से आपका कॉमर्स स्ट्रीम है, तो भविष्य में क्या बनना चाहती हैं? किस तरह की जो है ड्रीम आपने देखी है? मेरा जो फाइनल एम है वो है मुझे प्रोफेसर बनना है और उसके लिए मेहनत शुरू कर दी है मैंने और स्किल डेवलपमेंट कर रही हूँ साथ में, ताकि प्रैक्टिकल नॉलेज हो और हम अभी ग्रेजुएशन करेंगे। प्रोफेसर बनना चाहती हैं। इसके अलावा काफ़ी फील्ड्स हैं, उसमें भी आप लोहा मनवा सकते हैं। जैसे आजकल सिविल सर्विसेज की तरफ जो है हम लोग जो है ज़्यादा रुझान रखते हैं। प्रोफेसर ही क्यों? प्रोफेसर इसलिए क्योंकि टीचिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम सब तरह के जो लोग हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर या हर कोई प्रोफेशन के लोगों को तैयार किया जाता है। तो जो प्रोफेसर है ना, वो एक ऐसा प्रोफेशन है, बहुत नोबल प्रोफेशन है इसलिए। और जैसे कि आपने पोजीशन हासिल की है, इसमें कहीं ना कहीं क्रेडिट जो है आपके टीचर्स को भी जाता है, आपके पेरेंट्स को भी जाता है। जी बिल्कुल, मेरे टीचर्स, पेरेंट्स, स्कूल और जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, मुझे पढ़ने में हेल्प की, जो मेरे डाउट्स होते थे वो क्लियर किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जानवी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, क्या टिप्स जो है आप शेयर करना चाहती हैं अपने फ्रेंड से, अपने जूनियर से? किस तरह की मेहनत करनी चाहिए, किस तरह से जो है अपने ऑर्ड्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए? देखिए, जो हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं ना, उन सब्जेक्ट्स को हमें आर वाइज डिवाइड करना चाहिए। जो हम अगर स्कूल जाते हैं तो स्कूल में तो पढ़ाते ही हैं, उसके बाद अगर आपने ट्यूशन लगाई है, वेरी वेल, नहीं भी लगाई तो आप एक घंटा या आधा घंटा भी अगर आप पर सब्जेक्ट डिवाइड करेंगे, तो अगर आप डेली पढ़ेंगे ना तो बर्डन नहीं रहेगा। अगर आप लास्ट के लिए छोड़ेंगे कि हाँ हम लास्ट के हफ्ते में या लास्ट के महीने में पढ़ लेंगे, तो बर्डन रहेगा और मार्क्स अच्छे से नहीं आएंगे। जानवी जी, जिस तरह से आपने बताया कि हमें रेगुलर जो है वो पढ़ना चाहिए, रेगुलर जो है अपना टाइम टेबल निर्धारित करना चाहिए, तो जो बच्चे नहीं कर पाते हैं, क्या लगता है कि वो जो है पीछे रह जाते हैं? देखिए, पर्सनल अपनी एबिलिटी की भी बात होती है, पर अगर हम डेली सीखेंगे ना तो हमें लॉन्ग रन में भी रहेगा कि मतलब हमें नॉलेज भी मिलेगी और सिर्फ एग्ज़ाम्स के अलावा भी हमारे पास नॉलेज रहेगी। और अगर हम सिर्फ लास्ट के महीने में पढ़ेंगे तो आधे 1-2 महीने बाद हमारे माइंड से स्किप हो जाएगा, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। रिवीजन और मॉक टेस्ट कितने ज़रूरी आप समझती हैं? बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगर हमने पढ़ा है ना वो हमारे माइंड से स्किप होगा ही होगा। ह्यूमन माइंड है, हमेशा भूलेगा। पर अगर हम बार बार टेस्ट लेते रहेंगे, मॉक टेस्ट या पुराने पेपर से हम पढ़ते रहेंगे, तो हमें रिवीजन होती रहेगी और हमें याद रहेगा। जानवी जी, जिस तरह से कोचिंग की बात करें, ट्यूशन की बात करें, वो कितनी ज़रूरी है पोजीशन हासिल करने के लिए? या हम घर बैठकर भी सेल्फ स्टडी कर भी जो है पोजीशन हासिल कर सकते थे? और इंडिविजुअली क्या आपने ट्यूशन्स या कोचिंग का सहारा लिया था? इंडिविजुअली बोलूँ तो मैंने कोचिंग नहीं लगाई थी और मैं सेल्फ स्टडी करती थी, और जो यूट्यूब में वीडियोज़ होते हैं उससे हेल्प ले लेती थी कभी कभी, और स्कूल से यूजुअली सफिशेंट होता था। पर अगर आपको चाहिए तो आप अपनी पर्सनल एबिलिटी और कंसेप्ट क्लैरिटी के हिसाब से देख सकते हैं। पर मैं तो कहूँगी कि मतलब अगर आप सेल्फ स्टडी रोज़ कर रहे हैं तो आपको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। जानवी जी, जिस तरह से आज के टाइम की बात करें, जो आज का दौर चल रहा है, आज के दौर में डिस अट्रैक्शन करने के लिए जो है बहुत सी चीज़ें हैं, तो किस तरह से जो है डिस अट्रैक्शन से बचा जा सकता है? डिस्ट्रैक्शन, देखो ऐसा कोई टूल तो नहीं है जो आपको टोटली डिस्ट्रैक्शन से बचा सकता है। आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि आपका एम क्या है और क्या ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो डिस्ट्रैक्शन है, सोशल मीडिया वगैरह है, ये तो टेम्पररी है और ये कहीं जाएगा भी नहीं। रील्स आप देखेंगे एक के बाद एक आती ही जाएगी, वो ख़त्म होती नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो एम है वो इन रील्स और इस टाइम वेस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको अपने हिसाब से आपका टाइम जो है वो जो है अलॉट करना पड़ेगा। अब मैसेज क्या देना चाहती हैं अपने फ्रेंड्स को, अपने जूनियर्स को, क्या संदेश देना चाहती हैं? अपने फ्रेंड्स को एक ही चीज़ कहूँगी कि आपका जो कंपैरिजन है ना वो किसी और से नहीं है, वो आपका कंपैरिजन खुद से है, और रोज़ ट्राई करो कि आप अपने जो कल का वर्जन है उससे बेटर बन सको।
बहुत बहुत शुक्रिया जानवी जी, आपने हमें समय दिया। जानवी ने 6 पोजीशन हासिल की है और अगर आप भी जो है पोजीशन होल्डर बनना चाहते हैं तो आपको भी निरंतर प्रयास करना होगा और अपना गोल और अपना टाइम टेबल जो है वो सेट करना होगा। जानवी जो है प्रोफेसर बनना चाहती है भविष्य में और हमारी शुभकामनाएं जो है वो जानवी के साथ है कि वो अपने लक्ष्य को जो है वो आसानी से पा सके। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।